Hey, you all lucky charms, welcome to Fluent Institute. Adar Abhinandan Abhar, I'm your English trainer, your life coach, and I'm back with a new video. So, today in this video, you are going to learn some sentences, those are spoken English sentences of daily use. डेली यूज सेंटेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे टेंसेस, ग्रामर, इंग्लिश बोलना, सेंटेंसेस बनाने सब सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोलते बोलते कहीं ना कहीं स्टक जरूर हो जाते हैं। क्योंकि हर सेंटेंस आपके ट्रांसलेशन बेस्ड मेथड पे, हर एक सेंटेंस आपका ग्रामर से, टेंसेस से, इन चीज़ों से नहीं बन पाता। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि आपको कहीं ना कहीं आपको रोक देते हैं इंग्लिश बोलने से। तो डेली यूजेस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये सारे कवर हो जाएंगे आपके। तो आज आपको मैं 3 टाइप के, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ, कि 3 टाइप के कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा मैं जो कि डेली लाइफ के होंगे। एक तो फूड से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और पोस्ट से रिलेटेड। फूड, बैंक एंड पोस्ट। पोस्ट मतलब जो हमारी डाक खाने से रिलेटेड बातें होती हैं। एक पिछली वीडियो भी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ताश वगैरह खेलते वक्त आप किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, राइट। सो आज हम बात करेंगे फूड, बैंक एंड पोस्ट से रिलेटेड वर्ड्स। तो कई बार हम कहते हैं एक ही घूंट में सारा दूध पी जाओ, कहते हैं ना एक ही घूंट में पी जाओ, या फिर कहते हैं एक ही घूंट में नहीं पी भाई, नहीं तो गले में फंदा वंदा लग सकता है। तो एक ही घूंट में सारा दूध नहीं पीना चाहिए, राइट। तो मत पी भाई, कैसे कहूँगा एक ही घूंट में। तो एक ही घूंट को बोला जाता है इन अ ड्रॉट, या फिर कह सकते हो इन वन ड्रॉट। तो कैसे कहूँगा भाई पूरा दूध, सारा दूध एक ही घूंट में मत पीना। डोंट ड्रिंक अप द होल मिल्क इन वन ड्रॉट। एक वन ड्रॉट की जगह ना एक दूसरा वर्ड भी लगा सकते हो, दैट इज वन गो। वन गो या फिर आ गो, इसका मतलब भी क्या होगा, गो मतलब यहाँ पे जाना नहीं है, यहाँ पे एक ही दम करना उस काम को, ठीक है ना। मैं कहूँगा फिनिश कर दो एक ही बारी में, फिनिश दिस वर्क इन वन गो, ठीक है। तो फिनिश होल वाटर इन वन गो, पूरा जूस एक ही बारी में खत्म कर दो, फिनिश होल द जूस इन वन गो। तो वन गो भी कह सकते हैं, लेकिन वन गो एक ऐसा वर्ड है इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो और कामों के लिए भी, ठीक है ना। किसी आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, इसको पूरे पेज को एक ही बारी में पढ़ दो। तो कंप्लीट दिस पेज, या फिर कैसे रीड दिस पेज इन वन गो। एक ही बारी में भागे भागे जाओ, एक ही बारी में ये काम कर दो, ठीक है ना। एक ही बारी में वीडियो बना दो। तो कोई भी काम है तो वन गो कह सकते हो, लेकिन वन ड्रॉट एक घूंट की बात होती है इसमें। मैं कहूँगा जूस के लिए, लिक्विड्स के लिए हम वन ड्रॉट यूज़ करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो बोलेंगे भाई एक ही घूंट में सारा दूध पी जाओ। सो ड्रिंक अप, ड्रिंक के साथ मैंने अप भी लगाया, यानी कंप्लीट को शो कर रहा हूँ, पूरे को गटक जाओ, ऐसे बोलते हैं गटक जाओ। तो ड्रिंक अप द होल मिल्क इन वन गो, या फिर कह सकते हो ड्रिंक अप द होल मिल्क इन वन ड्रॉट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, भोजन अच्छी तरह चबाओ भाई, नहीं तो आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, कभी हेल्थ ना खराब कर लो। तो चबाना होता है चू द फूड वेल। कैसे बोलेंगे, चू द फूड वेल, अच्छे से भोजन चबाओ, नहीं तो क्या होएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। यू विल स्पॉइल योर हेल्थ। स्पॉइल मतलब होता खराब कर देना। अदरवाइज क्या कर लोगे, अपनी हेल्थ को खराब कर लोगे, ठीक है। तो अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर हेल्थ। नेक्स्ट इज उसे भूख नहीं लगती। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब देखना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हमारे बच्चे को, इसे भूख नहीं लगती, बिल्कुल पूरे दिन कुछ नहीं खाता, तो इसे भूख नहीं लगती, कैसे बोलोगे। तो बोलेंगे he doesn't feel appetite, he doesn't feel appetite। appetite की जगह आप दूसरा वर्ड भी लगा सकते हो hunger, he doesn't feel hunger, ठीक है। और भूख लगती है, और इसको थोड़ा एक और तरीके से भी कह सकते हो आप, उसे भूख नहीं लगती, he feels no hunger, या फिर he feels no appetite। लेकिन जो सबसे अच्छा लगेगा, थोड़ा एक स्टाइलिश वे होगा, he feels no appetite। दिस इज द बेस्ट वन among these all, ओके। नेक्स्ट हम बैंक से रिलेटेड कुछ सेंटेंस। आजकल जो बैंक है ना वो डाक खाने से अधिक ब्याज पर नहीं देते, है ना। जब हम लेने जाते हैं पैसे वैसे, तो बैंक डाक खाने से अधिक ब्याज नहीं देते। कौन नहीं देते, बैंक नहीं देते। कैसे होगा इस बात को कि बैंक डाक खाने से अधिक ब्याज नहीं देते। These days most banks do not allow more interest than of the post office। तो लगाते than of the की बजाय, ठीक है ना। These days most banks do not allow more interest than of the post office, okay। See the next sentence, बैंकों में रुपया जमा कराने की अपेक्षा निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना। कई बार कहते हैं, आपने बैंक में ये बातें सुनी होगी, जमा तो आसानी से हो जाता है लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी निकालने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो कैसे बोलेंगे, इट टेक्स मोर टाइम। अब मोर टाइम की जगह आप एक दूसरा वर्ड लगा सकते हो, सिंपल लोंगर। इट टेक्स लोंगर, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। इट टेक्स लोंगर टू विदड्रॉ मनी, पैसे निकालना होता है विदड्रॉ,
और जमा कराना होता है डिपॉजिट। सुना होगा हमने वर्ड, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जमा कराना क्या होता है, निकालना क्या होता है। विदड्रॉ, ड्रॉ मतलब खींचना होता है। इसलिए आपने देखा होगा जो घरों में ड्रोवर होती हैं, ड्रोवर को खोलते हैं, उसमें सामान रखते हैं, ड्रॉ मतलब खींचना, इसीलिए इसको ड्रोवर कहते हैं। ड्रॉ करने वाला, ड्रोवर खींचने वाला। जैसे मैंने एक लाइन खींची, मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, राइट। तो विदड्रॉ ये निकालने के सेंस में हो गया, पैसे निकालते हैं, ठीक है ना, खींचे हमने एक तरीके से पैसे। तो इट टेक्स मोर टाइम, या फिर कह सकते हो इट टेक्स लॉन्गर टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक देन टू डिपॉजिट, ठीक है ना। डिपॉजिट करने के बजाय निकालने में ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट, तुम अपना पैसा जो कहाँ जमा करते हो, कौन से बैंक में करते हो, कहाँ कराते हो, बताओ कहाँ जमा कराते हो अपना पैसा। अरे बताओ तो भाई, नहीं मांग रहा, नहीं निकालूंगा, बताओ फिर भी। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, भाई कहाँ जमा कराते हो अपना पैसा, तो इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डू यू डिपॉजिट योर मनी। अभी बताया था ना, जमा कराना डिपॉजिट होता है, तो भाई कहाँ जमा कराते हो, सिंपल है, वेयर डू यू डिपॉजिट योर मनी। भाई मैं तो अपना जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराता हूँ, आई डिपॉजिट माई मनी इन बैंक ऑफ बड़ौदा। ICICI में कराता हूँ, तो आई डिपॉजिट माई मनी इन ICICI बैंक, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि बैंक में नौकरी के लिए भाई कोई जमानत या कोई जो पैसा होता है वो देना पड़ता है थोड़ा। आप कई बार होता है ना, नौकरी करना चाहते हो तो भाई कुछ पैसा वहाँ पे सिक्योरिटी का अमाउंट जो होता है वो देना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे, इज एनी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ जॉब इन अ बैंक। इज एनी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ जॉब इन बैंक। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, नहीं लेना। तो जब भी पूछना भाई यहाँ पे कुछ पैसे जमा मतलब कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कुछ सिक्योरिटी अमाउंट पहले जमा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, तो इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर रिक्वायर्ड एनी सिक्योरिटी अमाउंट टू ऑब्टेन अ जॉब इन एनी फील्ड। कोई भी फील्ड हो सकती है, XYZ, राइट। लेट्स सी अब हम बात करें पोस्ट से रिलेटेड। पोस्ट क्या होता है, हमारा डाक खाना, ठीक है। तो डाक खाने में कौन कौन से डेली लाइफ के यूज हमें वर्ड यूज़ करने पड़ सकते हैं। देखो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश सीखते हो, आप बाहर भी जाते हो, कई बार आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, अगर वहाँ पर आपको इंग्लिश में बात करें तो कैसे करोगे कि भाई मेरा स्टैंप दे दो, या स्टैंप कौन सी लगेगी, क्या मेरा पोस्ट ऑफिस रद्द तो नहीं हो जाएगा, मेरा पहुँच जाएगा ना, क्या फास्ट की सुविधा आपके पास। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आप कैसे पूछोगे, आपके पास ये सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है। बैंक में जाते हो, कई बार आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, फूड खाते हो बाहर, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं इसे साधारण रजिस्ट्री करके भेज दूंगा। कई बार ना साधारण जो सिंपल जो रजिस्ट्री होती है उसके जरिए हम भेजते हैं। अब इंग्लिश में कैसे कहोगे इसे, सिंपल रजिस्ट्री से मैं भेज दूंगा। आई विल सेंड इट बाय ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पोस्ट बोला जाता है उसे। तो साधारण रजिस्ट्री के साथ मैं उसको भेज दूंगा, आई विल सेंड इट बाय ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड पोस्ट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, वापसी डाक द्वारा सूचना देने की, जब आप पहुंच जाओ तो कुशलतापूर्वक हमें सूचना जरूर देना कि भाई मैं पहुंच गया हूँ। यानी घर जाने के बाद हम क्या करते हैं, मैसेज वैसे करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है, लेकिन पहले ज़माने में डाक के जरिए ही अपनी सूचना देते थे कि मैं कुशल मंगल घर पे पहुंच गया हूँ। तो भाई घर जाने के बाद डाक के जरिए ना अपनी कुशलतापूर्वक पहुंचने की खबर जरूर देना। तो कैसे बोलेंगे, लेट मी नो। जब भी कोई चीज़ कहे ना कि हमें बता देना, तो लेट से स्टार्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में जानकारी दे देना, तो लेट मी नो का यूज़ करना चाहिए हमें। जैसे मैं कहूँगा आपके एग्जाम्स कब के हैं मुझे बता देना, लेट मी नो अबाउट योर एग्जाम्स, ओके, कि मैं आपके अच्छे से प्रिपरेशन करा दूँ, ठीक है। आपका इंटरव्यू कब का है, लेट मी नो, मुझे बता देना, ताकि मैं आपके इंटरव्यू में हेल्प कर पाऊँ। सो लेट मी नो बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट ऑफ योर सेफ अराइवल। सेफ अराइव मतलब पहुँचना, अराइवल पहुँच जाना, तो अपने सेफ अराइवल का उसके बारे में मुझे बता देना। तो सेंटेंस होगा, स्क्रीन पे देखो, लेट मी नो बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट। रिटर्न ऑफ पोस्ट मतलब वापसी की जो पोस्ट होगी उसके बारे में, ऑफ योर सेफ अराइवल, अपने सेफ अराइवल के बारे में, ओके। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे नगर में कितनी बार दिन में पत्र बांटे जाते हैं, कितनी बार आपके जो शहर है, सिटी है जो, उसमें पत्र बांटे जाते हैं। तो सेंटेंस होगा, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज द पोस्ट। बांटने का यहाँ पे क्या होगा, डिलीवर्ड इन योर टाउन, ठीक है ना। वंस अगेन, हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज द पोस्ट डिलीवर्ड इन योर टाउन, या फिर टाउन की जगह आप लगा सकते हो सिटी, राइट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस, भाई देखो कभी जो मेरा पोस्ट बैरंग ना हो जाए, यानी मतलब पहुँच ना पाए, ठीक है ना, बैरंग ना हो जाए, तो कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे सेंटेंस देखो, टेक केयर लेस्ट इट शुड बिकम अ बियरिंग लेटर, राइट। यहाँ पे एक रूल समझाना चाहूँगा जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेस्ट दिया गया, इस लेस्ट को हम तब बोलते हैं कभी ऐसा ना हो जाए तब यूज़ करते हैं। तो इस लेस्ट के साथ ध्यान रखना, हमेशा शुड का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्स में यहाँ से बहुत बार गलती आती है, शुड की जगह विल लगा देते हैं, वुड लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में बनाओगे तो आपका विल लगाने का मन करेगा। देखो सेंटेंस की मीनिंग क्या बनता है, टेक केयर लेस्ट इट शुड बिकम अ बियरिंग लेटर। भाई ध्यान रखना कभी बियरिंग लेटर ना बन जाए या बन जाएगा,
इस सेंस से बोले बन जाएगा। आप गागेगी देख के तो आप विल लगाते हो बचपन से, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ शुड होता है। और आपने हिंदी में सीख रखा है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है शुड का मतलब चाहिए है क्या है, बट लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी हिंदी क्या बनी, टेक केयर भाई, ध्यान रखना, लेस्ट इट शुड बिकम आ बियरिंग लेटर, कि क्या ये कि भाई ये बियरिंग लेटर ना बन जाए या बन जाए कभी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्या तुमने इस पत्र का बीमा करा लिया, जो लेटर है कैसे आपने इसका बीमा कराया भाई, बताओ। तो कैसे बोलेंगे, हैव यू गॉट दिस लेटर इंश्योर्ड, हैव यू गॉट दिस लेटर इंश्योर्ड। तो जब भी किसी चीज़ का इंश्योरेंस की क्या अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा ली, तो कैसे बोलूँगा, हैव यू गॉट योर कार इंश्योर्ड, बाइक की इंश्योरेंस कराई, हैव यू गॉट योर बाइक इंश्योर्ड, अपनी इंश्योरेंस करा ली, हैव यू गॉट योर सेल्फ इंश्योर्ड। सो गाइज, ये थे कुछ सेंटेंसेस जो कि डेली यूज़ में आपके बहुत काम आएंगे और आप बाहर निकलोगे। आई होप कि आपको जरूर ये हेल्प करेंगे और आप इनको यूज़ करते हो तो एक अच्छा इंप्रेशन आप बाहर जो लोग उनके ऊपर डाल सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। हमें एक आप ये मान सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम ये फीस हमें जरूर दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।